पधारो हमारे आईफा, पधारो हमारे देश राजस्थान, खम्मा घनी। पधारो हमारा आईफा, पधारो हमारे राजस्थान के साइनी टाइम्स के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आईफा को अलग अलग नज़रिए से हम साइनी टाइम्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, और आज जो दिखाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि प्रोग्राम के जो ग्लैमरस मूवमेंट होते हैं उससे पहले आईफा का सारा शेड्यूल कैसा होता है, ख़ास तौर पे वो जगह जहाँ से मीडिया से के जरिए आप लोगों तक सारी आईफा की कवरेज पहुँचती है, जहाँ पर लोग आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी अपीयरेंस देते हैं, फर्स्ट अपीयरेंस देते हैं मीडिया के जरिए, मीडिया को अपीयरेंस देते हैं। उस जगह को जिसका नाम रखा है इन्होंने ग्रीन कारपेट, उसको हम बताते हैं वो ग्रीन कारपेट क्या है, कहाँ मीडिया खड़ा होता है, कैसे सारे आर्टिस्ट का मूवमेंट होता है, सारे जितने भी बड़े जो फिल्मी आर्टिस्ट हैं वो कहाँ से कैसे क्या आते हैं। ये ग्रीन कारपेट के अंदर जाने का, मीडिया के अंदर जाने का ये पास एक्रेडिटेड पासेज बोर्ड है। ये कॉमन एरिया में जाने वाले जिनके पास ये कार्ड है, जो ब्लैक वाला है, गेस्ट फ्लोर में जाने के लिए इनके पास पिंक वाला है, इवेंट वेन्यू में जाने के लिए ये वाला है, मीडिया कारपेट में जाने के लिए उनके पास येलो टाइप है, ग्रीन कारपेट अंदर तक जाने वालों के लिए पास है वो ग्रीन कलर का है ना। ब्लैक सीट साइड ऑफिस में जाने के लिए, मेन स्टेज पे जाने के लिए इस तरह का जिसके पास पास है वही मेन स्टेज तक जा सकता है। फ्लोर सीटिंग के लिए डार्क ब्लू तक पास है वो जा सकता है, और बाकी कंसोलेट के लिए ये पास है। तो इस तरह का पूरा पास का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। कई बार हम कंफ्यूज होते, खासतौर पर मीडिया का कल बहुत बड़ा कॉलिजन था कि हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ एक्सेस है, कहाँ नहीं है, ये बड़ा कन्फ्यूजन था। पूरा भारत का मीडिया इस कन्फ्यूजन में सर्वाइव कर रहा था कि हमें मेन इवेंट तक जाने को मिलेगा, हम हमारे आर्टिस्टों को नज़दीक से समझ पाएंगे, उनका एनालिसिस कर पाएंगे, जनता तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हकीकत में दूसरी हुई। जो पासेज मीडिया को इशू करे गए हैं उस पासेज पे जो एंट्रेंस लिखी हुई है वो लिखी हुई है ग्रीन कारपेट। एक वर्ड उन्होंने जनरेट किया ग्रीन कारपेट। ये अलग बात है, पूरे आईफा में ग्रीन बहुत लिमिटेड है। आप यहाँ देखिए सारी जगह ब्लैक है, जो अंदर भी जो पूरा डोम बना है उसमें भी ब्लैक कंसेंट ज़्यादा है, ग्रीन न के बराबर है। लेकिन एक जगह ग्रीन बनी है, उसका नाम रखा उन्होंने ग्रीन कारपेट। वहाँ आर्टिस्ट अपने अपीयरेंस देते हैं मीडिया के सामने, मीडिया खड़े रह के उनको रिकॉर्ड करके पब्लिक तक पहुँचाते हैं। तो उस ग्रीन कारपेट पे जो इसका ब्रांड जो टाइटल है ग्रीन कारपेट इवेंट, उस इवेंट पे ग्रीन कारपेट मेन जगह कौन सी है वहाँ आपको आज साइनी टाइम्स लेके चलती है। प्री इवेंट से बहुत पहले, इवेंट से करीबन 4 से 5 घंटे पहले हम यहाँ पर आए आपको बताने के लिए ग्रीन कारपेट क्या चीज़ है, जहाँ पर आज शाम को ग्लैमरस होने वाला वो ग्रीन कारपेट, जहाँ पर शाम को बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको दिखने वाले। यहाँ से मीडिया का मूवमेंट है, ये सारा मीडिया का जोन है। यहाँ सारे मीडिया को बैठने की, खड़े रहने की, अपने सामान रखने का, अपने कैमराज रखने के, अपने स्टैंड लगाने के, सब पूरा मीडिया का मूवमेंट, सारा पूरा भारत का मीडिया इस जगह पे खड़ा रहता है। 10 बाई करीबन 100 फीट का पूरा रेंज है, जगह है, यहाँ पर पूरा मीडिया खड़ा रहता है और अपने कैमराज या लोग खड़े रहते हैं। बहुत सारे मीडिया वाले हमारे साथी पहले से ही आके अपनी जगह कवर करने के लिए यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, तैयार हैं, ताकि हमें सही जगह से एलोकेशन मिले। यहाँ पर आके ये डाइस हैं, इस डाइस पे खड़े रह के यहाँ पर मीडिया वाले अपने माइक भी रखते हैं, और इस माइक के डाइस के पास में आके आर्टिस्ट अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। मीडिया वाले को जो सवाल पूछना है, इंटरव्यू करना है उन आर्टिस्ट का, या इंटरव्यू करते हैं। आर्टिस्ट का मूवमेंट होता है, उधर से आर्टिस्ट आते हैं। अभी सफाई चल रही है, मशीन भी लगी हुई है, कारपेट को, ग्रीन कारपेट को साफ़ किया जा रहा है। ये पूरा ग्रीन कलर आप देख रहे हो, पूरा आईफा का ग्रीन सेगमेंट ये है, ये वाली जगह ग्रीन है, और मेन जो आर्टिस्ट का अपीयरेंस जो मूवमेंट है वो ग्रीन है, पूरा ग्रीन बना हुआ है। इस ग्रीन कारपेट के ऊपर आर्टिस्ट मूव करते हैं, वहाँ से आते हैं, मीडिया को फेस करते हैं, मीडिया के सामने अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, मीडिया अपनी क्वेश्चनरी करती है, सवाल पूछती है, और फिर वो आगे जाके इवेंट में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो ये है वो जगह जो इनका थीम प्रेजेंटेशन है, ग्रीन कारपेट इवेंट। तो ग्रीन जो है मेन डोम में भी बहुत कम जगह है, ग्रीन जो जगह है और मेन जो ग्रीन कारपेट माना जाता है जहाँ पर मीडिया को भी एंट्रेंस है वो ये जगह है, और यहीं तक मीडिया को एक्सेस है। ये कल बड़ा इशू हुआ था मीडिया के सामने कि हमें अंदर जाना है, जब मेन इवेंट में जाने का टाइम आया तो उनको एक्सेस नहीं मिली, कि आपका एक्सेस तो सिर्फ इस ग्रीन कारपेट तक था, यहाँ के बाद आप चाहिए बाहर जाइए यहाँ से। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा क्वेस हुआ, मीडिया ने बहुत सारी जिद करी, बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारी एक्टिविटी हुई कि ये हमारे साथ धोखा है, एक तरह का हमें मिसगाइड किया गया है कि हमें इवेंट में नहीं जाने दिया जा रहा है। उसके बाद में उनको परचेज़ करके एक टिकट, अर्जेंसी में टिकट परचेज़ करके उनको टिकट दिया गया, और उस टिकट से पेड टिकट था जिसके ऊपर करीबन मीडिया को जो टिकट दिया गया कि 12,500 का था। आप सर कहाँ से हैं?
सिक्योरिटी है, ओके ओके। तो मीडिया को जो टिकट दिया था 12,500 रुपये का टिकट था, जिसके ऊपर पेमेंट लिखा हुआ है। तो वो 12,500 रुपये का टिकट मीडिया को दिया गया था, और उस टिकट से ही उनको मजबूरी में, जब मामला ज़्यादा बिगड़ा तब मजबूरी में एंट्रेंस मिली थी। ये है टिकट, जो अर्जेंसी में जब ज़्यादा समस्या आई तो जो प्रेजेंट थे उन सबको 12,500 रुपये का ये अमाउंट है, 12,500 रुपये। कुछ को 18 का भी है, कुछ को 12 का भी है, कुछ ऐसे करके 18 से 12 से 18 के बीच में मीडिया जो सीट खाली थी उन्होंने अवेलेबल करे। ये टिकट अलग से उन्होंने इशू करके उनको एंट्रेंस दिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या कल डेवलप हुई थी। ग्रीन कारपेट मीडिया के लिए भी आगे एंट्रेंस का एश्योरेंस नहीं देता है। ग्रीन कारपेट सिर्फ ग्रीन जोन तक आने की छूट देता है, और ये समस्या आज नहीं आए, आज इसलिए मीडिया भी कॉशियस है और आईफा वाले भी कॉशियस है। आज भी जो पता किया शाइनिंग टाइम्स ने, आज भी इस कार्ड से मेन इवेंट में मीडिया को एंट्रेंस नहीं है। आज भी मीडिया सिर्फ ग्रीन कारपेट तक है। इसके पीछे लिखे हुए हैं, जॉन्स लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ मीडिया जा सकता है। मीडिया कार्ड है, इसके पीछे लिखे हुए हैं। बस मीडिया ये कन्फ्यूजन में थे कि हमें एटलीस्ट बुलाया है तो इवेंट कवरेज के लिए तो बुलाया जाएगा, लेकिन ये है ग्रीन कारपेट जहाँ पर अपीयरेंस होती है आर्टिस्ट की, वहाँ बुलाया जाता है। मेन इवेंट के लिए मीडिया को अलग से इन्होंने पेड टिकट पे दे के दिया। और जो 12,500 का टिकट था, जो हमारे शाइनिंग टाइम्स के उपसंपादक जी जो ऑन द साइड थे इवेंट के, वो ये बता रहे, जो 12,500 टिकट में जहाँ मीडिया को बिठाया गया था वहाँ से आर्टिस्ट नज़र भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ही छोटे दिख ही नहीं रहे थे, महसूस ही नहीं हो रहे थे कि आर्टिस्ट कहाँ है। मतलब मीडिया एज ए पब्लिक का हिस्सा होकर कल कवरेज कर रही थी मजबूरी में। और ये भी सुनने में आया, ये अफवाह कह सकता हूँ या हकीकत कह सकता हूँ, कि मीडिया के लिए जो एलोकेटेड जो जगह थी, जो होती है एक मीडिया की जो प्रोफेशनल नीड होती है वो भी होती है, और मीडिया के लिए एक थोड़ा सा उनके लिए कंसिडरेशन भी होता है कि एक प्राइम जगह पे बिठाया जाए, ताकि वो सही ढंग से एनालिसिस करे, लोगों तक ढंग से बात को पहुंचाए कि असली में क्या था। वो जगह जो मीडिया को अलर्ट थी, ऐसी अफवाह है, ऐसी जानकारी हमारे सामने है कि शायद वो जो सीट्स हैं वो रीसेल हुई है, बेची गई है, ऐसा समझ में आता है। हम इसका पूरा दावा नहीं करते हैं, ऐसी जानकारी हमारे बीच में। और एंट्रेंस नहीं थी मीडिया को जब ज़्यादा हुआ ऐसा भी समझ में आया, जब कल एंट्रेंस नहीं मिली तो एक हमारे पत्रकार साथी ने ये तक कहा था कि मैं आत्मदाह करूँगा। ये मेरे लिए अपमान की बात है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ग्रीन कारपेट में आउटर सेगमेंट से लाके हमें छोड़ दिया जा रहा है। तो ग्रीन कारपेट में ये सारा मामला है, ये लिमिटेशन है। यहाँ पर वापस आपको आज शाम को मीडिया दिखेगा, यहीं से शाहरुख खान जाता हुआ आपको दिखेंगे, माधुरी दीक्षित जाते हुए दिखेंगे, मूव करते दिखेंगे, और फिर वो अपने इवेंट में चले जाएंगे। और मीडिया वाले संघर्ष करेंगे कि हम कैसे देखें। अब ऑन द स्टेज यहाँ तो बिल्कुल 2 फीट की डिस्टेंस पे देखेंगे, लेकिन ऑन द स्टेज माधुरी दीक्षित के परफॉर्मेंस क्या है, ऑन द स्टेज शाहरुख खान की परफॉर्मेंस क्या है, वहाँ शायद जनता अच्छी तरह से, पेड टिकट देने वाले अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, लेकिन मीडिया नहीं कर सकते। भारत में मीडिया के लिमिटेशंस के बारे में शाइनिंग टाइम्स और प्रोग्राम बनाएगा, कैसे पॉलिटिकली, सोशियली, कॉमर्शियली, फिल्मी, सब सेगमेंट से मीडिया धीरे धीरे लिमिटेड होता जा रहा है। शाइनिंग टाइम्स को अलग अंदाज में, दुनिया की घटनाओं को, आईफा को अलग अंदाज में देखने के लिए शाइनिंग टाइम्स हमेशा देखते रहिए। नमस्कार। पधारो हमारे आईफा, पधारो हमारे देश राजस्थान, खम्मा घनी।